आज मैं आप लोगों को तुलसी जी के पत्र का कर्ज मुक्ति का छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ। और छोटे छोटे से 2-3 प्रयोग और हैं, तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पास जो जानकारियाँ हैं वहाँ मैं आप लोगों को सही तरीके से दूँगी। यदि आप करते हैं तो 100% फ़ायदा होता है। दूसरा, मैं आप लोगों को हैंड टू हैंड टिप्पणी का जवाब नहीं दे सकती, तो आप टिप्पणी में अपनी समस्या लिख सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को डाल दूँगी। देखिए, मैं अपने साथ तो ये चीज़ें लेकर जाने वाली नहीं हूँ, सब यहीं रहने वाले हैं। आज गुरुजी मुझे ये चीज़ें देकर नहीं जाते तो मैं आप लोगों को इन छोटी-छोटी जानकारियों का यहाँ सारी चीज़ें नहीं दे पाती। आज मेरे पास में इतनी सारी जानकारियाँ हैं कि मैं दिन में 10 वीडियो भी डालूँ तो भी कम पड़ जाए। इतनी सारी जानकारी आज मुझे गुरुजी इस हिसाब से देकर गए हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग घर बैठे बिना अंधविश्वास में भटके हुए इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो आज शनिवार में अमावस्या है। जिन लोगों के ऊपर शनि की गलत दृष्टि है या फिर जो लोग कर्ज से बहुत परेशान हैं, जिनकी दुकान नहीं चल रही है, वह लोग इस क्रिया को कर कर ज़रूर देखें। बहुत ही सरल और बहुत आसान है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं वही प्रयोग देती हूँ कि हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग भी आए चोखा। तो आप लोग इन क्रियाओं को कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इस क्रिया को कर कर घर बैठे आप बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। मेरा काम है आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देना। करना या ना करना आप। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं एक छोटा सा प्रयोग उन लोगों के लिए देने जा रही हूँ जो कर्ज से बहुत परेशान हैं। उनके ऊपर काफ़ी कर्ज है और वह लाख कोशिश के बाद भी यह कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, या फिर धंधा बिजनेस दुकान नहीं चल रही है, तो भी आप यह क्रिया कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा आसान और सरल से तरीके देती हूँ। और इस प्रयोग को आपको या तो रवि पुष्प नक्षत्र या गुरु पुष्प नक्षत्र या फिर शनिवार के दिन अमावस्या हो तो आप कर सकते हैं। मंगलवार के दिन अमावस्या हो तो भी आप कर सकते हैं। और आज है शनिवार, आज 30 नवंबर है और आज के दिन भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। जिनके ऊपर शनि की बहुत गलत दृष्टि है वहाँ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं जहाँ बैठी हूँ यह है तुलसी जी। तुलसी जी का ही प्रयोग आपको आज करना है। आपको स्नान कर कर तुलसी जी के पौधे के पास जाना है। अमावस्या के दिन, मंगलवार के दिन हो या फिर शनिवार के दिन हो अमावस्या, स्नान कर कर तुलसी जी के पौधे के पास जाना है। वहाँ जाकर उनको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में तुलसी जी के अच्छे थोड़े साफ सुथरे, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 108 पत्र आप तोड़ लीजिए। इन पत्र को तोड़कर एक थाली में रखकर साफ पानी से धोइए। धोने के बाद में कुमकुम, चावल, धूप दीप दिखाकर चंदन से सारे पत्र के ऊपर 108 पत्र पर राम नाम लिखिए। राम नाम लिखने के बाद में आप एक पत्र के ऊपर, जिस पत्र को ऐसे ही रखना है, अपनी समस्या लिखिए। यह 108 पत्र पर राम नाम लिखकर उन सारे 108 पत्र की माला बना लीजिए और एक पत्र को ऐसे ही रखिए जिस पर आपकी समस्या आपने लिखी हो। फिर आप जहाँ भी बजरंगबली का मंदिर हो वहाँ जाइए। वहाँ जाकर आप बजरंगबली को जनवई, जोटा, चोला अर्पण कर कर और चने चिरौंधी का भोग लगाकर यहाँ माला उनको राम राम करते हुए अर्पण कीजिए। और सच्चे मन से जो भी आपकी समस्या, ऐसे तो आपने पत्र के ऊपर लिख दी, वह पत्र उनके चरणों में ले जाकर रख दीजिए। यदि आपने यह क्रिया शनिवार के दिन अमावस्या में कर ली या फिर मंगलवार के दिन अमावस्या में कर ली, तो बाबा की कृपा से आप कर्ज से ज़रूर मुक्त हो जाएंगे। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। यदि आप लोग इनको करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है इनसे। बजरंगबली के हजारों प्रयोग हैं जिनको आप कर कर और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। शनिवार के दिन जिस भी इंसान के ऊपर शनि की बहुत गलत दृष्टि हो, वो ज़्यादा नहीं तो 108 जो शमी पत्र है उनकी माला बनाकर यदि शनि भगवान को अर्पण करते हैं
तो जो शनि की गलत दृष्टि है वह ठीक हो जाती है। देखिए, मैं हमेशा सरल आसान से प्रयोग देती हूँ कि आप घर बैठे इनको करें, इससे आपको डबल फायदा होता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे भक्त सोचते हैं कि हम माता जी जो प्रयोग देती है वो करेंगे फ़ायदा होगा, हम सोचेंगे तो यह चीज़ें कभी नहीं होगी। देखिए, कर्म सभी को करने होते हैं। आप जिंदगी भर बैठे रहो, कोई आपको हाथ पकड़कर उठाने नहीं आएगा, आपको खुद को उठकर चलना होगा। मैंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है और बहुत संघर्ष भी किया है हम लोगों ने भी। मैं हमेशा छोटे छोटे से प्रयोग करती रहती हूँ, आप लोगों को भी बताती हूँ। मैं खुद भी कर्म करती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं जैसा हमेशा बताती हूँ। और सभी को यह चीज़ें करनी चाहिए। यदि आज के दिन आप यह 2 छोटे छोटे से प्रयोग कर लेते हैं तो बाबा की कृपा से आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। तुलसी पत्र की माला चढ़ाई जाती है। तुलसी के इनकी माला, डंठल की माला बनाकर भी बाबा बजरंगबली को अर्पण की जाती है। दूसरा, जिस व्यक्ति को आपको लग रहा है कि किसी ने कुछ खिला पिला दिया है तो 2.5 पत्ते तुलसी के, 2 पूरे और 1 आधा तोड़कर उस व्यक्ति को आपने खिला दिया, ज़्यादा नहीं तो 7 दिन से कंटिन्यू, तो उसके ऊपर से करा हुआ प्रभाव खत्म हो सकता है। मैं हमेशा बताती हूँ, मैं तुलसी यक्षिणी की जानकारी देती रहती हूँ। तुलसी के हजारों प्रयोग है। जिस घर में तुलसी रहती है और एकदम हरी भरी तुलसी रहती है, उस घर से गलत एनर्जियाँ हमेशा दूर होती है। इसीलिए हमारे जो ऋषि महात्मा थे पहले के, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसी हिसाब से हमारे घर के ऊपर लगाने के लिए बताया है, उन्हें सभी को लगाना चाहिए। और ज़्यादातर इन चीज़ों पर महिलाओं को ध्यान देना चाहिए कि वह इन चीज़ों को लगाकर और अपने घर का वातावरण भी ठीक रखे, अपने घर का, बाहर का और अंदर का, हर जगह का। तो आप लोग इन क्रियाओं को कर कर अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ पा सकते हैं। देखिए, मैंने बजरंगबली के हजारों मंत्र दिए, ऐसा नहीं है, और एक से बढ़कर एक सारी चीज़ें दी हुई है। यदि आप करते हैं तो काफ़ी प्रभावशाली। आज के दिन आप, यदि आपको लग रहा है कि आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर प्रेत बाधा है, तो आप ज़्यादा नहीं तो 11 बार एक तांबे का पात्र रखिए, उसमें 2.5 पत्ते तुलसी के डालिए। तुलसी के पत्र डालने के बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ उस पात्र के सामने करिए। करने के बाद में वह पानी उस व्यक्ति को पिला दीजिए। कंटिन्यू यह क्रिया कुछ दिन करते हैं तो प्रेत बाधा घर बैठे ठीक हो जाती है। देखिए, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। जिन लोगों के पास आप जाते हैं वह भी यही सारी चीज़ें करते हैं, तो आप घर बैठे करते तो आप अच्छे से चीज़ें कर और अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। इससे घर का वातावरण भी ठीक होता है। आजकल मेरे पास में बहुत फ़ोन आते हैं कि लोगों के छोटे छोटे बच्चे इन मोबाइल के कारण बिगड़ रहे हैं, बहुत लोग गलत संगत में पड़ रहे हैं, रात के समय पूरी रात पिक्चर देखते हैं, दिन में पढ़ाई करने नहीं जाते हैं। तो हम घर में इन चीज़ों का सारी चीज़ें करेंगे तो बच्चे के अंदर से यह सारी चीज़ें स्वतः ही खत्म हो जाएगी। मैं भी एक बेटे की माँ हूँ, मुझे भी पता है सारी चीज़ें। अब तो अमन बाबा काफ़ी बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों में उनको सारी चीज़ें बताते रहते हैं और मैं हमेशा यह जानकारी आप लोगों को देती रहती हूँ। तो आप लोग, तुलसी जी के हजारों प्रयोग हैं, इनको कर घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। अमावस्या के दिन और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। जैसा मैंने कहा कि आप धन की समस्या से बहुत परेशान हैं या फिर जो भी आपके घर में समस्या है, तो आप आज शाम को अमावस्या के दिन एक पानी वाला नारियल लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारकर काले कपड़े में बांधकर बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए। देखिए, जब हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो हम क्यों पानी में नारियल को प्रभावित करते हैं, एक सोचने वाली बात है। लेकिन बहुत सारे भक्त जो सोचते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है। पानी में दीप प्रज्वलित करने से हमारे घर का दीपक हमेशा बना होता है, और पानी में नारियल, अनाज, सारी चीज़ें प्रवाहित करने से बहुत सारी चीज़ें हमारी ठीक होती हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का महत्व दिया गया है। और जैसे कि शनिवार के दिन अमावस्या हो या फिर मंगलवार के दिन हो, तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं जो कर सकते हैं। मैंने हजारों प्रयोग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिए हैं।
और आप अपनी जो भी समस्या है वह कमेंट के रूप में मुझे लिख सकते हैं। मेरे पास में आपकी समस्या का समाधान होगा। तो मैं शाम के समय कमेंट, जब मुझे मैं फ्री होती हूँ, साधना वगैरह नहीं करती हूँ, हवन वगैरह, तो मैं इनको सबको देखती हूँ और देखने के बाद में मैं उसी हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ। तो यह प्रयोग कर ज़रूर देखिए, एकदम आसान और सरल है। आज यह प्रयोग आप ज़रूर करिए और यह कर लेते हैं तो बजरंगबली की कृपा से आप ज़रूर कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर और घर बैठे इन समस्याओं से आराम से निपट। कोहरा और कोहरे के साथ में इस प्रकार का दृश्य जो सर्दी के टाइम में बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ठंडी बहुत होती है, नाक वगैरह दिन भर बजती ही रहते हैं। ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। अभी हमारे खेतों में दूर दूर तक मोतियों की तरह ओस बिखरी हुई है और इस हिसाब से हमारे यहाँ का दृश्य है जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ। और मतलब बहुत ही अच्छा दृश्य है, देखने लायक है। सुबह से यहाँ आने से थोड़ा मन भी प्रसन्न होता है। ये चीज़ें मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ, छोटे छोटे से तंत्र के प्रयोग देती रहती हूँ। और इसी हिसाब से मेरा आरती की तैयारी, फूल तोड़कर अब आरती ही करनी है थोड़ी सी देर में। गुरुदेव के पास भी और माता रानी के पास दोनों टाइम इस समय के ऊपर आरती होती है।